इस वक्त मैं शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी के वाइसेडोंग इलाके में मौजूद हूं। ये वही जगह है जहां पर 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। हत्याकांड के लिए इस जगह को क्यों चुना गया, हम आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां ये आपको दिखाई दे रही होंगी। पहाड़ियों के बीच में घने जंगल और इन पहाड़ियों और जंगल के बीच में गहरी खाई है, बेहद गहरी खाई, जिसका डेप्थ काफी ज्यादा है। अब आप इस जगह को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या के लिए इस जगह को क्यों चुना। सोनम समेत कुल 5 आरोपियों को शिलोंग पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। 8 दिन की कस्टडी मिली। कस्टडी में सोनम और राज ने राजा हत्याकांड को लेकर जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। सोनम और तीनों कातिलों ने बताया कि 23 मई को महज 18 मिनट के अंदर राजा की हत्या कर दी गई थी। 23 मई को दोपहर 2 बजे राजा और सोनम यहां पर आते हैं। पीछे पीछे जो कातिल है वो भी चलते आते हैं और अचानक से राजा इस जगह पर टॉयलेट के लिए, ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर टॉयलेट करने के लिए आता है। और सोनम ये जो हसीन वादियां हैं वो हसीन वादियां देखती रहती है। इधर राजा टॉयलेट करता रहता है। पीछे से जो कातिल है वो आते हैं और सामने की तरफ जो आपको प्लेस दिखाई दे रहा होगा वो सेल्फी पॉइंट है। उस जगह पर राजा टॉयलेट कर रहा होता है। पीछे से जो कातिल है वो यहाँ पर चलते आते हैं। कातिल काफी थके होते हैं और उसी दौरान सोनम उनको उकसाती है वो और कहती है हिट करो, जिसके बाद जो कातिल है वो ताबड़तोड़ राजा पर इस जगह पर वार कर देते हैं। ताबड़तोड़ वार करते रहते हैं। सोनम कहती है मारो मारो, और जो कातिल है वो राजा पर तेज धारदार हथियार से, वो हथियार जो गुवाहाटी में खरीदा गया था, उससे वार करते रहते हैं। राजा की मौत हो जाती है। उसके बाद जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी सोनम और तीनों कातिल उठाते हैं। पहले तीनों कातिल राजा की डेड बॉडी को उठाते हैं, लेकिन भारी होती है इसलिए नहीं उठती है। उसके बाद तीनों कातिल और सोनम वो राजा की डेड बॉडी को उठाते हैं और इस जगह पर यहाँ पर चूंकि थोड़ी सी ऊंचाई है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर चढ़ते हैं सोनम और तीनों कातिल। राजा की जो डेड बॉडी है वो उनके हाथ में होती है। उसके बाद ये जो घनी खाई है, गहरी, बेहद गहरी, इस खाई में जो राजा की डेड बॉडी है उसको वो फेंक देते हैं। उसके बाद यहां से सोनम और तीनों कातिल फरार हो जाते हैं। 23 मई को महज 18 मिनट के अंदर राजा की हत्या की जाती है। उसके बाद यहां पर 2 स्कूटी होती है। एक स्कूटी में 2 कातिल बैठते हैं, जबकि एक स्कूटी में सोनम बैठती है और पीछे एक कातिल बैठता है। सोनम खुद स्कूटी ड्राइव करती है। यहां से जब वो जाते हैं तब सोनम वो रेनकोट आकाश को देती है। दरअसल रेनकोट में उसके पति के खून के छींटे पड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है रेनकोट को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो रेनकोट सोनम आकाश को देती है। आकाश वो रेनकोट फेंक देता है। बाद में पुलिस को बरामद होता है। उसके बाद स्कूटी से वो आगे की तरफ जाते हैं। सोनम शिलोंग में नीचे उतर जाती है। इस दौरान विशाल सोनम को एक बुर्का देता है। दरअसल विशाल को वो बुर्का राज ने दिया था और वो कहा था कि सोनम को दे देना। सोनम गुवाहाटी पहुंचती है, टैक्सी लेती है, बुर्का पहनती है और टैक्सी से वो पहुंचती है गुवाहाटी के बस स्टैंड। उस बस स्टैंड से वो फिर पहुंचती है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से बस से वो पहुंचती है पटना। पटना से फिर बस पकड़ती है, पहुंचती है आरा। आरा से फिर बस पकड़ती है, पहुंचती है लखनऊ। और लखनऊ से ट्रेन पकड़कर 26 मई को पहुंचती है इंदौर। इंदौर में राज उसे मिलता है। किराए के मकान में सोनम को ठहराता है। सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रहती है। इस दौरान शिलोंग में एक गाइड आता है जो दावा करता है कि उसने सोनम के साथ 3 और लोगों को देखता है। यह पुलिस के लिए बड़ी लीड होती है। इधर 2 जून को इस गहरी खाई में राजा की डेड बॉडी मिलती है।
काफी वक्त तक सर्च ऑपरेशन चलता है। तकरीबन 120 पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और राजा की जो डेड बॉडी है उसको रिकवर कर लेते हैं। इधर गाइड पुलिस को लीड देता है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम कातिलों के साथ स्कूटी से जाते हुए बातचीत करते हुए दिखाई देती है। एक बड़ी लीड होती है, जिसके बाद पुलिस को पता चल जाता है कि सोनम दरअसल मिसिंग नहीं है, वो इस हत्याकांड में शामिल है। उसके बाद पुलिस सबूत जुटाती है और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड वे में उत्तर प्रदेश और इंदौर में छापेमारी करती है। जब इंदौर में पहली गिरफ्तारी होती है, राज को इसकी भनक लग जाती है और राज सोनम को कहता है कि वो इंदौर से तुरंत निकल जाए। सोनम गाड़ी पकड़ती है, उसके बाद वो सीधा पहुंचती है गाजीपुर। इधर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोनम को पता चल जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। वो गाजीपुर में सबके सामने पेश हो जाती है और कहती है उसे किडनैप कर लिया गया है। इधर शिलोंग पुलिस ये दावा करती है कि दरअसल वो आई नहीं है, उसे पता चल गया है कि उसके राज का पर्दाफाश हो गया है। सोनम गिरफ्तार होती है, सारे आरोपी गिरफ्तार होते हैं। पूछताछ में पहले सोनम कहती है कि राज मास्टरमाइंड है, राज कहता है कि सोनम मास्टरमाइंड है, लेकिन आखिरकार ये पता चलता है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज ही है। लेकिन पूछताछ में दोनों ने जो खुलासा किया है वो उनके क्रिमिनल माइंडसेट को शो करता है। दरअसल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और किसी भी हद तक जाकर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इसलिए दोनों ने पूछताछ में बताया है कि पहले भी उन्होंने एक प्लानिंग की थी। फरवरी में सबसे पहले प्लानिंग राज और सोनम ने की कि सोनम नदी किनारे कहीं घूमने जाएगी, अचानक से लापता हो जाएगी, बाद में बता दिया जाएगा कि वो नदी में बह गई, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। दूसरा प्लान बनता है कि एक लड़की को पकड़ा जाए जिसके पास स्कूटी हो, उसे आग से जलाकर मार दिया जाए, वहां पर सोनम की आईडी रख दी जाए और बता दिया जाए कि सोनम की मौत हो गई, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद सोनम की शादी तय हो जाती है। राज गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सोनम की शादी दरअसल प्रेशर देकर कराई गई थी। शादी के 11 दिन पहले राज एक प्लान बनाता है, वो प्लान सोनम को बताता है। वो प्लान था राजा रघुवंशी की हत्या करने का। सोनम राज के इस प्लान में उसके साथ शामिल हो जाती है। उसके बाद 19 मई को वो गुवाहाटी पहुंचते हैं। पीछे पीछे तीनों कातिल भी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में पहले प्लान बनाया जाता है हत्या का, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद सोनम राजा रघुवंशी को कामाख्या मंदिर लेकर जाती है। उसके बाद वो शिलोंग आते हैं, पीछे पीछे कातिल भी आते हैं, क्योंकि सोनम लगातार मोबाइल फोन से उनको लोकेशन भेज रही थी। उसके बाद सोनम वहां से चेरापूंजी आने का प्लान बनाती है, क्योंकि इस तरह की खूबसूरत वादियां हैं। हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, खूबसूरत वादियां और गहरी खाई, और यही सोनम को चाहिए था हत्या करने के लिए। उसके बाद फिर इस जगह पर आते हैं, लेकिन इस जगह के पहले भी 2 बार ऐसी जगहें थी जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। यानी कुल मिलाकर 3 बार गुवाहाटी से चेरापूंजी तक राजा रघुवंशी की 3 बार हत्या करने की कोशिश की गई, और चौथा अटेम्प्ट ठीक इस जगह पर हुआ। दोपहर 2 बजे हत्या की गई राजा रघुवंशी की। 18 मिनट तक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद यहां से सभी आरोपी फरार हो गए। प्लान सटीक था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल ने किस सफाई से धोया है आस्तीन, वो जानता नहीं है कि लहू बोलता भी है। क्राइम सीन से कुछ दूरी पर सोनम का वो रेनकोट मिला, वो रेनकोट जिसमें उसके पति के खून के छींटे थे। पुलिस ने वो रेनकोट बरामद किया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरे केस का खुलासा हो गया।